नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंचनमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पर्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि। जो वीतरागी सर्वदर्शी बन गए स्वाधीन सर्वज्ञ होकर भी सदा आनंद रस में लीन निस्वार्थ हो जो जगत जन का कर रहे उपकार हैं उन वर्धमान जिनेस को नित वंदना सत बार है नित वंदना सत बार है। आज हम सभी के लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य का दिवस है। आज वीर शासन जयंती है। वीर शासन जयंती क्या है? वीर शासन जयंती क्यों मनाई जाती है? वीर शासन जयंती के पीछे क्या घटनाक्रम है और हमारे लिए यह सौभाग्य का दिवस क्यों है, इसको हम इतनी धूमधाम से क्यों मनाते हैं? जैनी लोग प्रातः काल पूजन अर्चना करते हैं भगवान महावीर की विशेष रूप से, और उत्सव मनाते हैं, विधान करते हैं और गोष्ठियां आयोजित होती हैं, अनेक कार्यक्रम होते हैं, भक्ति आयोजित होती है। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि आज के दिन भगवान महावीर की पहली दिव्य ध्वनि खिरी थी, या भगवान महावीर का आज पहला उपदेश हुआ था। भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थ नायक हैं, 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर हैं, और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की पहली दिव्य ध्वनि आज के दिन खिरी थी, अर्थात उनका पहला उपदेश आज के दिन खिरा था, हुआ था। और अभी भी ये भगवान महावीर का शासन ही चल रहा है।
तो उसका पहला उपदेश जिस दिन हुआ तब से लेके महावीर भगवान का शासन काल चल रहा है, और ये पंचम काल के अंत तक भी चलेगा। मतलब 21,000 वर्ष का जो पंचम काल होता है उसमें पूरा चलेगा। तो भगवान महावीर का जो शासन चल रहा है उसका शासन का प्रारंभ आज के दिन हुआ था। आज कौन सी तिथि है? श्रावण कृष्ण एकम। श्रावण कृष्ण एकम, श्रावण प्रतिपदा, श्रावण बदी, एकम ऐसा भी कहते हैं। बदी, बदी मतलब कृष्ण पक्ष होता है, तो कृष्ण कहा मैंने। श्रावण कृष्ण एकम, श्रावण बदी प्रतिपदा ऐसा भी नाम आता है। तो प्रतिपदा भी कहते हैं एकम को, और एकम भी कहते हैं, है ना। तो इस तरह आज एकम तिथि है। जो भारतीय महीने होते हैं उसकी तिथि एकम, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होते ना, 15-15 दिन के। तो इस तरह 30 दिन होते हैं महीने में। तो वो चंद्रमा की गति के हिसाब से ये महीने बढ़ते हैं, महीने के दिन विभाजित होते हैं। तो जैसे चंद्रमा की थोड़ी सी कला दिखती है, फिर दूसरे दिन थोड़ी बड़ी दिखती है, फिर तीसरे दिन और बड़ी दिखती है। तो ऐसे एकम, दो, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, अष्टमी, है ना, सप्तमी, अष्टमी, ये ऐसे बढ़ते जाते हैं और ये चलता है। और आखिरी दिन जैसे अमावस्या या पूर्णमासी ये होता है, तो 15-15 दिन का ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। तो कृष्ण पक्ष, ठीक है, कृष्ण पक्ष में एकम के दिन भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि फिरी थी, और हम भव्य जीवों को मुक्ति का मार्ग प्राप्त हुआ। अनेक भव्य जीव मुक्ति की प्राप्ति कर सकें, ऐसा मार्ग, मोक्ष मार्ग उन्हें उपदेश के माध्यम से प्राप्त हुआ था। इसलिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आपको पता है कि तीर्थंकर को जब केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान होते ही इंद्र की आज्ञा से समोषण की रचना होती है, और समोषण की रचना होने पर फिर भगवान की दिव्य ध्वनि प्रारंभ हो जाती है। लेकिन भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो गया, उसके बाद भी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। 4 दिन, 5 दिन, 66 डेज, मतलब 66 दिन, 66 दिन बीत गए, तो 2 महीने से भी ज्यादा समय बीत गया, तब तक भी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। और जो सुनने वाले 12 सभाओं में बैठने वाले श्रोता थे, वो सभी धैर्य पूर्वक बैठे रहते थे, लेकिन भगवान का उपदेश नहीं होता था। ऐसा ये सब काल दोष के कारण ऐसा होता है, हुंडा और सर्पणी काल के कारण हुआ। बाकी उपदेश तो जैसे केवल ज्ञान होता है और समोषण की रचना होती है, तो भगवान का उपदेश प्रारंभ हो जाता है। और दिन में 3 बार दिव्य ध्वनि खिलती है भगवान की। तो लेकिन भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं खिली। कितने दिन? 66 दिन, 66 डेज। तो हर दिन इंद्र आते थे, देवता लोग आते थे, देवियां आती थी, सब बैठे रहते थे, भगवान की दिव्य ध्वनि का इंतजार करते थे कि कब वो मोक्ष का मार्ग बताएंगे। और मनुष्य भी, तिरंच भी, सभी मुनिराज भी वहां पर अपने अपने जो उनकी सभाओं के कोटे होते हैं उनमें वो विराजते हैं और दिव्य ध्वनि सुनने का इंतजार करते हैं, और बड़े ही विनय से हाथ जोड़ के बैठते हैं सभी। लेकिन 66 दिन होने पर भी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। तो स्वधर्म इंद्र को चिंता हुई कि आखिर दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिल रही है। तो उन्हें ज्ञात हुआ कि गणधर के बिना तो दिव्य ध्वनि खिलती नहीं। दिव्य ध्वनि खिलने के लिए तीर्थंकर के गणधर भी तो होना चाहिए। गणधर गणधर होगा कोई
तो ही तो दिव्य ध्वनि खेलेगी। मतलब सबसे उत्तम पात्र जो दिव्य ध्वनि को झेल सके, मतलब समझ सके, भगवान महावीर का उपदेश समझ सके पूरी तरह से, सबसे सक्षम जो श्रोता हो, ऐसे जो गणधर होते हैं, वो गणधर तो है नहीं, तो कोई गणधर नहीं होगा तो दिव्य ध्वनि कैसे करेगी। तो फिर इंद्र ने सोचा कि ये गणधर कौन होंगे, तो उनने अपना अवधि ज्ञान लगाया। अवधि ज्ञान से देखा कि अरे गणधर तो ये एक ब्राह्मण जो वेद का पाठी था, इंद्रभूति गौतम। क्या नाम था? इंद्रभूति गौतम। इंद्रभूति गौतम ये गणधर बनेंगे, लेकिन ये तो ग्रहित मिथ्यात्म है। अभी ये जैन धर्म को भी नहीं जानते, जैन धर्म का पालन करने की बात तो बहुत दूर की है, ये गणधर बनेंगे। तो उन्होंने विचार किया कि क्या किया जाए। तो स्वधर्म इंद्र ने एक युक्ति सोची। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप बनाया। देवता है, देवता तो अपनी विद्या से कर सकते हैं। तो इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बनाया और ब्राह्मण का वेश बना के कहां पहुंचे? इंद्रभूति गौतम के पास। जो वेद के पाठी थे उनके 500 शिष्य थे। इंद्रभूति गौतम के कितने शिष्य थे? 500 शिष्य थे जो वेद का पाठ करते थे, है ना। सभी ब्राह्मण थे, वेद पाठी थे, जो चतुर्वेद सुने होंगे आपने, है ना, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद वगैरह। तो ये वेदों के पाठी थे वो। तो अब उनके पास जाना है और उनसे कुछ उनको यहाँ लाना है, वो कैसे लाया जाए वो युक्ति सोच रहे थे इंद्र। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया, बिल्कुल जैसे वो ब्राह्मण 500 शिष्य थे ना उनके, उसी तरह का वेश उन्होंने धारण कर लिया इंद्र ने, और पहुंच गए। और कहते हैं कि गौतम, इंद्रभूति गौतम से कहते हैं कि हमारे गुरु मौन हैं और मुझे एक श्लोक का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या आप इस श्लोक का अर्थ बता देंगे? क्या बताने की कृपा करेंगे? निवेदन किया इस तरह बड़े विनम्र भाव से। तो इंद्रभूति गौतम बोले, हाँ हाँ बोलो बोलो, कौन सा श्लोक है बोलो, मैं तो सभी का अर्थ बता सकता हूं, बताओ। तो इंद्र ने, जो वेद पाठी थे ना इंद्रभूति गौतम, वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, तो बहुत बड़े विद्वान थे, 500 शिष्य थे उनके, ठीक है ना। तो उनके सामने एक संस्कृत का ही श्लोक बोला, त्रैकाल्यम द्रव्य सटकम नवपद सहितम जीव सटकायलेस्या पंचान्य चास्ति काया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्तेतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महितै प्रोक्त मर्हद्भिरीसै प्रत्येति श्रद्दधाति स्पृशति च मतिमान या सवै शुद्ध दृष्टि। ये संस्कृत का श्लोक इंद्र ने इंद्रभूति गौतम के सामने बोल दिया। तो इंद्रभूति गौतम को ये समझ में नहीं आया। संस्कृत तो समझ में आई, लेकिन संस्कृत में जो बात लिखी है वो पता नहीं चल रहा था ये क्या है। तो मनी मन सोच रहे थे इसका क्या अर्थ है। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम, तीनों काल में 6 द्रव्य होते हैं, ये 6 द्रव्य कैसे होते हैं? त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नव पद सहितम, और 9 पद सहित होते हैं, 9 पदार्थ भी होते हैं। ये क्या होते हैं? जीव षटकाय लेश्या, और जीव के 6 काय होते हैं, 6 काय के जीव होते हैं, ठीक है। लेश्याएं भी 6 होती हैं। पंचान्य चास्ति काया, 5 अस्तिकाय होते हैं उनमें। व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा, ये सब क्या है? और इत्तेतन मोक्ष मूलम, ये सब मोक्ष के मूल हैं। मतलब इनको जाने बिना मोक्ष होगा ही नहीं।
तो ये क्या है? जब इनको जानेंगे तब तो मोक्ष होगा। इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन जयितै त्रिभुवन महितै प्रोक्त मरहत विरिसै। ये सब अरहंत भगवान ने कहा है कि ये मोक्ष के मूल हैं, ठीक है। और इनकी प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मतिमान यस वै शुद्ध दृष्टि। जो इनकी श्रद्धा करता है, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ है ना, व्रत समिति आदि ये सब चीजें बताई ना ऊपर, कि इन सब की श्रद्धा करता है, ज्ञान करता है, ऐसा आचरण करता है, तो वह मोक्ष को प्राप्त होता है, विशुद्ध दृष्टि वाला है और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसी बात उसने कही थी, लेकिन वो समझ में नहीं आ रही थी उनको, ये क्या है, ये कौन से 6 द्रव्य होते हैं, कौन से 7 तत्व होते हैं, कौन से 9 पदार्थ होते हैं, है ना, व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा, ये सब क्या है ये, ठीक है। इन तो संस्कृत तो समझ में आ गई, संस्कृत से अर्थ तो समझ में आ गया, लेकिन उसका भाव क्या है वो समझ में नहीं आ रहा था। तो मनी मन उनने सोचा कि क्या करूं, अभी इसके सामने कह दूं कि हमें तो आ ही नहीं रहा है, तो ये 500 शिष्य जो मेरे इतने प्रकांड विद्वान हैं, इनके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और ये जो ब्राह्मण है, ये जो पूछने आया है, इसके सामने भी मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा अपमान हो जाएगा, ठीक है ना। तो उनने सोचा, एक युक्ति बनाई, उनने कहा मैं तुम्हें जवाब नहीं देता हूं, तुम तो साधारण व्यक्ति हो, मैं तुम्हारे गुरु के सामने चलता हूं, उन्हीं के सामने जवाब दूंगा। तो बोले चलिए चलिए महानुभाव, वो तो यही चाह रहे थे इंद्र, क्या चाह रहे थे, क्यों साध्या, क्या चाह रहे थे इंद्र, यही चाह रहे थे कि तुम चलो हमारे साथ, उस समोषण में पहुंचो, है ना, समोषण में आएंगे तो अपने आप वो गणधर की प्राप्ति हो जाएगी और भगवान की दिव्य ध्वनि खिलने लगेगी। चाहते तो वो यही थे ना कि ये चलें, अर्थ तो इंद्र को भी आता था, लेकिन उनको ही लाना था यहाँ पर। तो कहते हैं जी महानुभाव चलिए हमारे साथ। तो इंद्रभूति गौतम अपने 500 शिष्यों के साथ चल दिए समोषण की ओर। भगवान महावीर का समोषण उस समय कहाँ लगा था, आर्या सिद्धि, कहाँ लगा था उस समय, विपुलाचल पर्वत पर लगा था। विपुलाचल पर्वत कहाँ है, राजगिरी में है। और ये कहाँ है अभी वर्तमान में, बिहार सुना आपने, बिहार, बिहार है ना, उत्तराखंड, ये बिहार सुना होगा, शिखर जी वगैरह सुने होंगे, है ना, वो जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में राजगिरी नाम की नगरी है, वहां के राजा श्रेणिक थे, ठीक है। और जो जीवनधर चरित्र सुनते हैं हम, वो भी वहीं के थे, जीवनधर कुमार भी वहीं के थे, श्रेणिक राजा से पहले हुए वो, तो ये सब ये वहीं के हैं, ठीक है। तो इस तरह से विपुलाचल पर्वत की ओर चल दिए वो इंद्रभूति गौतम अपने 500 शिष्यों के साथ, ब्राह्मण वेशधारी इंद्र के साथ। तो फिर क्या हुआ, चलते 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 गए चलते गए चलते गए और भव्य समोषण देखा। समोषण तो बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा समोषण होता है, ठीक है। उसमें 8 भूमियां होती हैं, ऐसे गोल गोल, है ना, ये 8 भूमियां होती हैं, और 8 भूमियां होती हैं, और 8वीं भूमि पर फिर जो गंध कुटी तैयार होती है, वो 9वीं भूमि कहते हैं उसको। तो वहां पर भगवान जिनेंद्र अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त, जो बच्चे भक्तामर की क्लास में आते हैं उनको पता होगा कि अष्ट प्रातिहार्य कौन से होते हैं, भगवान समोषण में कैसे विराजमान होते हैं, है ना जान्या। तो भगवान जिनेंद्र महावीर स्वामी वहां पर विराजमान थे। और फिर क्या हुआ, दूर से समोषण दिखा, इंद्रभूति देख रहे हैं कि इनके गुरु यहाँ विराजमान हैं। और फिर जैसे ही समोषण के दरवाजे में, द्वार में प्रवेश किया, कितने द्वार होते हैं समोषण में, 4 द्वार होते हैं, समोषण के 4 द्वार होते हैं, ठीक है।
तो 4 द्वार पर क्या होता है? चारों द्वार पर क्या होता है? मानस्तंभ होता है। चलो कौन बोलेगा समोषण वाली कविता? समोषण वाली कविता किसको आती है? हैं? पक्का अच्छे से आती है क्या सानवी देवलसी को? समोषण में 4 द्वार है, 4 द्वार पर मानस्तंभ, गंधकुटी में नाथ विराजे, जिन भक्ति में मत कर दम, तीर्थंकर की वाणी सुनत मुनिसुर पुष्प श्रावक, जितने जध्वनि सुन निज आशय करते, शिव सुख पाते बिना विलंब। ऐसे समोषण की महिमा है। ठीक है, समोषण का वर्णन किया। तो उसके 4 द्वार हैं, 4 द्वार पर मानसम होते हैं। तो जैसे ही इंद्रभूति गौतम ने ब्राह्मण वेशधारी इंद्र के साथ प्रवेश किया और 500 शिष्यों ने प्रवेश किया, वैसे इंद्रभूति गौतम ने जैसे ही मानसम को देखा। कैसे देखना पड़ता मानसम को? मानसम कितना ऊंचा होता है? ऐसे देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, है ना? ऐसी गर्दन करनी पड़ती है। तो ऐसी गर्दन करते हैं, क्या होता है कि मान भंग हो गया। उनको जो घमंड था ना, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, ठीक है ना, वो घमंड उनका दूर हो गया और उनके अंदर निर्मल भाव आ गए, पवित्र परिणाम हो गए, विशुद्ध भाव पैदा हो गए। ठीक है ना? और वो विचार करने लगे, ओहो हो, ऐसा समोषण है, इनके गुरु का ऐसा समोषण है, ऐसे भव्य ये मानसस्तंभ है, उसमें ये जिन बिंब विराजमान है, धन्य है धन्य है, ऐसे मन में चल रहा है, उनके मन में चल रहा है। और उनके अंदर का जो मान था वो गल गया, ग्रहित मिथ्यात्व तो दूर हो गया, और जो वो अन्य मत में जो मान्यताएं मानते होंगे, वो सब मान्यताएं और वेदादि की मान्यताएं उनकी दूर हो गई, और सच्ची दृष्टि उनके अंदर प्रकट हो गई, और वो वहां से फिर समोषण की जो सीढ़ियां होती हैं उस पर चलना शुरू हो गया। कितनी सीढ़ियां होती हैं समोषण में? 20,000। कितनी सीढ़ियां होती हैं आर्या? 20,000 सीढ़ियां होती हैं। तो कितनी देर लगी होगी? क्यों प्रतीति, कितनी देर लगी होगी उनको 20,000 सीढ़ियां चढ़ने में? मिनटों में, 1 मिनट भी नहीं लगा। कैसे? कि जिसके अंदर पवित्र भाव होते हैं, भगवान के दर्शन के भाव होते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के भाव होते हैं, ऐसे निर्मल परिणाम होते हैं, वो जैसे पहली सीढ़ी पर पैर रखता है और अगला पैर रखता है तो 8वीं भूमि पर पहुंच जाते, ऑटोमेटिक। समझ आया कि नहीं आया? अपने आप कहां पहुंच गए? 8वीं भूमि पर। और वहां पहुंचे और भगवान महावीर के दर्शन किए, अंदर जाके भगवान महावीर के दर्शन किए, और दर्शन करते ही उनका मिथ्यात्व दूर हो गया और उन्हें आत्मज्ञान प्रकट हो गया। और आत्मज्ञान प्रकट होते ही, सम्यक दर्शन प्रकट होते ही फिर क्या हुआ? और सम्यक दर्शन भी हो गया, सम्यक ज्ञान भी हो गया, और उनने ये वस्त्र उतार दिए और केस लॉन्च कर दिए। ठीक है, जो भी केस होंगे उनके पास, चोटी वोटी रखते हैं ना, कुछ भी जो भी है, तो वो केस लॉन्च कर दिए और दिगंबर मुनिराज बन गए। और मुनिराज बन के क्या किया उनने? किसी को मानसस्तंभ वाली कविता याद है? मानसस्तंभ की महिमा गाई है ना अपन ने। मानसस्तंभ वाली कविता कौन सुनाएगा? अच्छे से याद है किसको? पक्का? चलो देखता हूं किसको याद है, जान्या को याद है। मानसस्तंभ, नित्या, हाँ अनम्यूट करो। जैसे देख कर मान गलत हो उसको कहते मानसम, जिसे देख कर मान गलत हो उसको कहते मानसम। आत्मज्ञान का कारण है वह अतः कहते ज्ञानस्थम, अतः कहते ज्ञानस्थम।
भैया जी थोड़ी बता दीजिए। समो शरण के चार द्वार पर चार शोभित समवचरण के चार द्वार पर स्थित रहते मानस हम, जिन बंदर के प्राण को भी शोभित करते मानस तब, जिन बिंबों से सदा सुसज्जित रहते धार्मिक चिन्हों से रहते मानो कहता मंदिर आओ, मोहित जो जिन दर्शन से दूर दूर से जिन प्रभु को भव्य जन पाते भेद विज्ञान, गौतम स्वामी तमाम बच्चे एक दिन पाए मोक्ष निधान, एक दिन पाए मोक्ष निधान। तो इस तरह मानस स्तंभ को देखकर, उसमें जिन बिंबों को देखकर गौतम स्वामी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। ठीक है, और वहां जब समोषण में पहुंचे, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, भगवान की ध्वनि नहीं सुनी अभी, भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं सुनी, भगवान को देखा और तत्काल उनने मुनिव्रत धारण किया, पंचमुष्ट केस लॉन्च किए, वस्त्र उतार दिए, नग्न दिगंबर हो गए और दिगंबर मुनिराज बनके वो जहां गणधर बैठते हैं ना, गणधरों का जो कोटा होता है, मुनिराजों में गणधरों की स्थान होता है, सबके अलग अलग स्थान होते हैं, 12 सभाओं में सबके अलग अलग होते हैं, मुनिराजों में भी गणधर का एक स्थान होता है। तो उसकी तरफ चल दिए और गणधर के स्थान पर जाके बैठ गए, और जैसे ही उनने हाथ जोड़े भगवान को प्रणाम किया और निवेदन किया भगवान से उपदेश के लिए, धर्मोपदेश के लिए, मोक्ष मार्ग बताने के लिए, तो क्या हुआ, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि गिरने लगी। और वह दिन आज का ही दिन था, श्रावण कृष्ण एकम या प्रतिपदा भी कहते हैं, श्रावण कृष्ण एकम का दिन था। और उस दिन भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि, पहली दिव्य ध्वनि खिरी, धर्मोपदेश हुआ। ठीक है ना, और सभी जीवों ने आत्मज्ञान पाया, अपने स्वरूप की स्थिरता की, और मुनिराज 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती हो गए। मुनिराज तो 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती होते हैं। अब उनको ऐसे और भी मुनि अवस्था को धारण कर लेते हैं। ठीक है, और वो अपना स्वरूप अनुभव करते हैं। ऐसे श्रावकों में भी नए नए श्रावक और तैयार हुए, उनको भी आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। ठीक है, कई उसमें पूरा वर्णन है शास्त्रों में कि कितने अविरति श्रावक थे वहां पर, कितने देशव्रती श्रावक थे, कितने मुनिराज थे 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती, और इस तरह कितने गणधर थे, 11 गणधर हो गए। फिर पहले गणधर हुए गौतम स्वामी, और उसके बाद भी और गणधर हुए, तो 11 गणधर हुए, कुल 11 गणधर हुए भगवान महावीर स्वामी के। तो इसमें इंद्रभूति गौतम पहले गणधर थे। इस तरह से भगवान महावीर का दिव्य उपदेश होना प्रारंभ हो गया, और सब में खुशी की लहर छा गई, सबको बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत आनंद आया। इस तरह से ये आज का दिन यह वीर शासन जयंती का दिन है। वीर शासन जयंती, ऐसा क्यों बोलते हैं वीर शासन? वीर अर्थात महावीर, वीर अर्थात महावीर, महावीर स्वामी। और शासन का अर्थ क्या होता है? शासन, शासन का अर्थ होता है उपदेश। शासन, जैसे लोग शासन चलाते हैं ना, अपना शासन, इनकी सरकार चल रही है, इनका शासन चल रहा है, मतलब उनका रूल चलता है, उनके निर्देश चलते हैं, वो जो कहते हैं वो होता है। ठीक है, तो ऐसे भगवान महावीर का शासन चलता है, अर्थात वहां तो कोई रूल नहीं करते वो, है ना, कि वो शासन करते हो मतलब ऐसा कोई आदेश देते हो ऐसा करो ऐसा करो, वो तो उपदेश देते हैं। भगवान जिनेंद्र का उपदेश होता है, वह शासन है। ठीक है, और गणधर या मुनिराज उसको ग्रहण करते हैं, आचार्य उसको ग्रहण करते हैं, और फिर वो भी शास्त्रों को गूंथते हैं, अपने मस्तिष्क में ही गूंथ लेते हैं, ज्ञान में ही गूंथते हैं, है ना। लेखन की परंपरा नहीं थी उस समय, तो ज्ञान में ही गूंथते हैं।
तो और फिर वो यदि उपदेश देते हैं, जब भी यथा समय वो भी उपदेश देते हैं, तो जब वो उपदेश देते हैं तो वो कहलाता है अनुशासन। अनुशासन शासन का अनुसरण करना, भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार कथन करना, उसको कहते हैं अनुशासन। ये दूसरे अर्थों में भी अनुशासन होता है, यहां पर इस अर्थ में समझना। तो शासन अर्थात भगवान तीर्थंकर का उपदेश। अन्वी, क्या होता है? शासन का अर्थ क्या है? भगवान जिनेंद्र का उपदेश, वो शासन है। तो भगवान महावीर का उपदेश हुआ, उसको कहते हैं वीर शासन। भगवान महावीर का उपदेश हुआ, भगवान महावीर को कहा वीर, और उनका उपदेश हुआ, धर्मोपदेश हुआ, उनकी दिव्य ध्वनि खिरी, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? शासन। तो वीर शासन। जयंती क्यों? जयंती क्यों? जयंती इसलिए कहा क्योंकि उस दिन भगवान महावीर का उपदेश हुआ था, पहला उपदेश हुआ, इसलिए उस दिन उपदेश का जन्म हुआ, भगवान महावीर के द्वारा पहले उपदेश का जन्म हुआ, इसलिए उसको कहते हैं जयंती। तो वीर शासन जयंती। फिर भगवान महावीर की जो दिव्य ध्वनि खिड़ती है, उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं? कोई भी तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो उसमें क्या विशेषता होती है? कि उनकी वाणी सर्वांग से खिड़ती है, और वह कौन कौन सी विशेषताओं से युक्त होती है जानना है? तुम्हें पता है? दिव्य ध्वनि नाम का अतिशय हमने प्रातिहार्य हमने पढ़ा था नित्या, तो उसमें क्या पढ़ा था? भगवान तीर्थंकर की जो दिव्य ध्वनि खिड़ती है उसका क्या अतिशय, क्या प्रातिहार्य पढ़ा था हमने, क्या विशेषताएं बताई थी? चलो बताओ, याद है? नहीं हो रहा अनम्यूट? हाँ हो गया। भैया जी प्रातिहार्य याद है तो? हाँ चलो वो श्लोक सुनाओ। आप वर्ग। भैया जी श्लोक नहीं है। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टा। याद नहीं है? भैया जी थोड़ा भूलते, थोड़ा भूल गए। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टा, धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रलोक्या, सधर्म नहीं, स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टा, सधर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रलोक्या, दिव्यध्वनिर्भवति दिव्यध्वनिर्भवति पैंतीसवां काव्य है। दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व, भाषा स्वभाव परिणाम गुणैर्प्रयोज्या। ये श्लोक है 35 नंबर का भक्तामृत स्तोत्र में। तो इसमें क्या क्या बताया कि भगवान जिनेंद्र की दिव्य ध्वनि खिड़ती है, तो उसमें वह भगवान जिनेंद्र की दिव्य ध्वनि 18 स्वाभाविक रूप से 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में परिवर्तित हो जाती है। उस दिव्य ध्वनि में मुक्ति का मार्ग प्रतिपादित होता है, स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग उसमें बतलाया जाता है, और जीव उसको सुन के अपना कल्याण करते हैं। उन्हें ये सारा द्रव्य गुण पर्याय 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ और व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्ष जो जितनी भी चीजें हैं जो उस श्लोक में कही थी, वो सभी चीजों का मर्म उसमें आता है भगवान की दिव्य ध्वनि में। तो ऐसे भगवान महावीर की जब दिव्य ध्वनि खिरी तो उसमें सारा मर्म सबको समझ में आ गया। और
भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने के बाद फिर जो गणधर होते हैं वो अपने ज्ञान में उस द्वादशांग की रचना करते हैं, उसका सार लेकर, दिव्य ध्वनि का सार लेकर द्वादशांग को गूंथते हैं, है ना, 12 अंगों की रचना करते हैं, मतलब सभी पूरे उपदेश को 12 भागों में बांटते हैं। इस तरह द्वादशांग की रचना होती है, तो ये ज्ञान में ही होती है पूरी, ठीक है। तो इस तरह इंद्रभूति गौतम, अब गौतम गणधर बन गए, इंद्रभूति गौतम गणधर हो गए, वो है ना, आचार्य परमेष्ठी होते हैं वो, लेकिन आचार्यों में भी श्रेष्ठ होते हैं, ठीक है, प्रधान होते हैं वो, इसलिए उनको गणधर कहा जाता है, वो गणधर होते हैं। तो वैसे पदवी आचार्य परमेष्ठी की होगी, लेकिन वो गणधर आचार्य होते हैं। तो ऐसे इंद्रभूति गौतम वो गणधर हुए और उन्होंने ज्ञान में द्वादशांग की रचना की। इस तरह से धर्मोपदेश चलता रहा। और कितने वर्षों तक धर्मोपदेश हुआ भगवान महावीर स्वामी का? कौन बता सकता है? भगवान महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक उपदेश दिया? भगवान महावीर स्वामी ने 30 वर्ष तक उपदेश दिया। 30 वर्ष, ठीक है। हर दिन 3 बार दिव्य ध्वनि खिरती है और 3 बार दिव्य ध्वनि खिरती है। ऐसे 30 वर्ष तक धर्मोपदेश देते रहे और धर्मोपदेश देते हुए फिर अंत में वो पावापुरी पहुंचे और दिव्य ध्वनि छोड़ दी, समोषण छोड़ दिया और पावापुर पहुंचे। और पावापुर पहुंच के फिर उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की वहां से, ठीक है ना। और जैसे ही भगवान महावीर को मोक्ष हुआ तो इंद्रभूति गौतम स्वामी को क्या हुआ? इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। मतलब गुरु जी को केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष हुआ। तो यहाँ जो प्रथम शिष्य थे उनके गणधर, प्रथम गणधर कि उन इंद्रभूति गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, अपने स्वरूप में ऐसे स्थिर हुए कि उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और उसके बाद जब गौतम स्वामी को मोक्ष हुआ, इंद्रभूति गौतम स्वामी को मोक्ष हुआ, तब जो एक और गणधर थे सुधर्माचार्य, उन सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान हो गया। और जब सुधर्माचार्य को मोक्ष हुआ तो जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। समझ आया कि नहीं आया? तो इस तरह से भगवान महावीर के निर्वाण दिवस जो हुआ, वो हम भगवान वीर निर्वाण महोत्सव मनाते हैं। वो तो अपने दीपावली के समय आता है ना, वीर निर्वाण महोत्सव। तो उस दिन हम वो उत्सव मनाते हैं। उस दिन भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसको दीप मालिका पर्व भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ भगवान महावीर को मोक्ष हुआ और इंद्रभूति गौतम गणधर को केवल ज्ञान रूपी दीपक प्रकट हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हुआ। ऐसे जब गौतम स्वामी को मोक्ष हुआ तो सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान हुआ, जब सुधर्माचार्य को मोक्ष हुआ तो जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। तो ये केवल ज्ञान की जो परंपरा है ये कंटिन्यू बनी रही। तो इसको कहते हैं दीप मालिका, केवल ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित होता रहा। ये अनुबद्ध केवली हैं, तो इसीलिए दीपावली दीप मालिका के नाम से भी ये महावीर निर्माण महोत्सव पर्व मनाया जाता है। तो ये तो आएगा बाद में, है ना, दीपावली के समय, ठीक है। अभी कौन सा दिन है? आज पहली दिव्य ध्वनि खिरी भगवान महावीर, है ना। आज पहली दिव्य ध्वनि खिरी थी आज की तिथि में, तो उसको कहते हैं वीर शासन जयंती। और ऐसे 30 वर्षों तक भगवान महावीर का धर्मोपदेश होता रहा। विपुलाचल पर्वत ये राजगिरी में है, तो यहाँ पर 5 बार आए भगवान महावीर, उनका समोषण लगा, ठीक है। इसके अलावा पूरे देश भर में भगवान महावीर का उपदेश हुआ। हमारे जहां भी अपन रहते हैं ना, वहां के आसपास भी जो जगह हैं उन जगहों में भी हुआ। ऐसे बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं शास्त्रों में। तो पूरे भारतवर्ष में भगवान महावीर का धर्मोपदेश होता रहा। और पहला उपदेश हुआ था आज के दिन, इसलिए हम विशेष रूप से इसको
मनाते हैं वीर शासन जयंती के रूप में। इस तरह हमने आज वीर शासन जयंती क्यों मनाई जाती है और हम लोग कैसे मनाएं हैं। भगवान महावीर की हम सुबह पूजन करते हैं, विशेष कोई विधान का आयोजन करते हैं, ठीक है, तत्व चर्चा करते हैं, भगवान महावीर के बारे में जानते हैं, ये घटना जो घटी इसके बारे में चर्चा करते हैं और जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं। इससे हम भगवान महावीर के उपदेश को जो आज भी प्राप्त कर रहे हैं शास्त्रों के माध्यम से, ठीक है, मतलब गणधरों की परंपरा जब पूर्ण हुई, आचार्य परंपरा से द्वादशांग की परंपरा भी पूर्ण हो गई, अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु आचार्य हुए। उसके बाद फिर हमने श्रुत पंचमी का पर्व के ऊपर बाल सभा की थी ना, श्रुत पंचमी पर। तो वो श्रुत पंचमी के बाद अपन हिसाब लगा लो, उसके बाद की जानकारी तो आपको है ही कि कैसे कुंद आचार्य आदि और भी अनेक अनेक संत हुए, है ना। श्रुत पंचमी पर्व सठखंडागम ग्रंथ की रचना के उपलक्ष्य में मनाते हैं और वो आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली के द्वारा रचना पूर्ण हुई थी और उनके गुरु थे आचार्य धरसेन। तो इस तरह से ये परंपरा चलती आई और हजारों वर्ष तक आचार्यों के द्वारा ग्रंथ रचनाएं होती रहीं। फिर और विद्वानों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा और भी ग्रंथों की रचना होती रही है और वो हम तक पहुंची है। ये जो हम तत्व चर्चा कर रहे हैं, ये जो हम कहानी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना, धर्म सीख रहे हैं, ये सब भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार जो चला आया है, उस धारा में हमको ये सब बातें पता चलती हैं। तो हम भी भगवान महावीर के उपदेश को प्राप्त करके अपने आत्मा को जान सकते हैं, शरीर आदि से भिन्न अपने स्वरूप का ध्यान करके, अपने स्वरूप में लीन होकर के हम भी परमात्मा बन सकते हैं। ऐसा ये मोक्ष जाने का जो मार्ग है, ये आज भी हम सबको ज्ञानियों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो हम इस मार्ग को समझें, सीखें और अपने अंदर उसको प्रकट करें और परम आनंद को पाएं। यही वीर शासन जयंती मनाने का एक सदफल है और ऐसा फल हम सभी को प्राप्त हो, यही मंगल भावना है। अब मैं 2-4 प्रश्न आपसे करूंगा। आपने कहानी सुनी है ध्यान से, ठीक है? तो अब मैं प्रश्न कर रहा हूं, वीर शासन जयंती क्यों मनाई जाती है? कौन बताएंगे? 1 2 3 4 सुतांश, आरोही, सिद्धि, सानवी, साध्या, चलो और चलो ठीक है, कहाँ है? प्रतिष्ठा भी पधार गई हैं, मतलब थी लेकिन वो वीडियो में नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, तो देखते हैं किससे पूछूं सबसे पहले। साध्या बताए। हाँ, आज के दिन महावीर भगवान का उपदेश मिला है। उपदेश हुआ था, तो पहला उपदेश हुआ था, बोलना पड़ेगा। आज महावीर भगवान का पहला उपदेश हुआ था। हाँ, आज के दिन भगवान महावीर का पहला उपदेश हुआ था। और आज की तिथि कौन सी है जिस दिन भगवान महावीर का पहला उपदेश हुआ था? वो तिथि कौन सी है बताओ, कौन बताएगा तिथि? हाँ, तिथि बता रही है, बताओ। एकम, पूरा बताओ, कौन सा महीना? श्रावण शुक्ल की कृष्ण? हाँ, श्रावण प्रतिपदा या फिर एकम, ठीक है, बहुत अच्छा। ये तिथि याद रख लें आप। और इसके बाद अगला प्रश्न है कि इस दिन भगवान महावीर की पहली दिव्य ध्वनि खिरी, पहला धर्मोपदेश हुआ, तो इसमें मुख्य निमित्त कारण कौन बने? मतलब किसके निमित्त से या किसके
होने पर किसकी उपस्थिति में ये पहला धर्म उपदेश हुआ था? उन महापुरुष का नाम भी बताइए जिसके कारण ये धर्म उपदेश का लाभ हम सबको प्राप्त हुआ। हाँ बताइए सानवी देवलसी। गौतम स्वामी। हाँ उनका पूरा नाम क्या था? इंद्रभूति गौतम स्वामी। इंद्रभूति गौतम स्वामी, गौतम गणधर, ये इनके निमित्त से ये क्योंकि पात्रता चाहिए है ना, दिव्यध्वनि को झेलने की मतलब समझने की पात्रता चाहिए, पूरी पात्रता, तो वो इंद्रभूति गौतम में थी। इसीलिए जैसे ही वो आए और वो दिगंबर मुनिराज हुए, ठीक है ना, और गणधर के स्थान पर बैठे और वहां पर विनम्र भाव से उनने जब हाथ जोड़े और भावना की कि भगवान का धर्मोपदेश प्राप्त हो, तो भगवान की दिव्यध्वनि शुरू हो गई। ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान होने से लेकर दिव्यध्वनि खिरने तक कितने दिन दिव्यध्वनि नहीं खिरी? कितने दिन तक श्रोतागण धर्मोपदेश के लिए तरसते रहे और धर्मोपदेश नहीं मिल पाया, दिव्यध्वनि नहीं खिर पाई, वो बताना है आपको। हाँ श्रोतांश बताइए। 66 days। हाँ 66 दिन, 66 66 दिन, 66 दिन तक भगवान महावीर का उपदेश नहीं प्राप्त हुआ। क्यों नहीं प्राप्त हुआ? क्यों नहीं प्राप्त हुआ? कौन बताएगा? इतने दिन तक उपदेश क्यों नहीं प्राप्त हुआ? हम बोलो आरोही। क्योंकि गणधर नहीं थे। गणधर नहीं थे, है ना, गणधर का अभाव था। गणधर जब तक नहीं होते हैं तो तीर्थंकर की दिव्यध्वनि नहीं खिरती है, तो गणधर का अभाव था, इस कारण से दिव्यध्वनि नहीं खिरी। ठीक है, फिर गणधर के आते ही दिव्यध्वनि खिरना शुरू हो गई। बहुत अच्छा। अब और क्या पूछूं आपसे? मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों में से कोई बच्चा यदि तैयार हो, 5-7 बच्चों की जरूरत है मुझे, तो जो मैंने कहानी यहाँ पर सुनाई है, जो कहानी सुनाई है और जो जो विषय बताया है, उस विषय को जो बच्चे बोल सकें, है ना, तो मैं चाह रहा हूं कि कल संडे को 9 बजे से हम एक गोष्ठी रखें, बाल संगोष्ठी, बच्चों की गोष्ठी रहेगी, और इसमें आप छोटे छोटे टॉपिक में बना देता हूं, तो उन टॉपिक्स पर आप बोलेंगे। इसमें जितनी भी जानकारी अभी मैंने दी है वो जानकारी उसमें आएगी टॉपिक में। ठीक है, ये वीर शासन जयंती क्यों मनाई जाती है, और भगवान महावीर का 66 दिन तक उपदेश क्यों नहीं हुआ, है ना, और उपदेश होने के पीछे क्या घटना है, इंद्रभूति गौतम को कैसे लाया गया, है ना, उसमें बताया जाएगा वो। तो ऐसे मानस स्तंभ का क्या महत्व है, मानस स्तंभ को देखते ही गौतम स्वामी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, उनका मान गलित हुआ, है ना। मानस स्तंभ में मान का अर्थ, मान मतलब घमंड भी होता है, तो मान का अभाव होने वाला करने वाला मानस स्तंभ होता है, और मान का अर्थ ज्ञान भी होता है, तो वो ज्ञान का कारण भी है, आत्मज्ञान का कारण है। ये अपन ने उस मानस स्तंभ कविता में लिखा है। तो कोई बालक मानस स्तंभ के बारे में भी बता सकता है और उसकी कविता भी सुना सकता है, ठीक है ना। और इसके बाद फिर एक और वो एक गीत है, धन धन बीरा खिराई, वो धन धन एक भजन है, मुझे पूरी लाइन ध्यान नहीं आ रही, तो इसमें धन धन बीरा खिराई आज सुबह दिन, दिव्यध्वनि वो पहली है एकम, ऐसा एक भजन है। तो भजन में आपको दे सकता हूं, किसी को याद है क्या? थोड़ा बहुत याद है किसी को? क्या जान्या मैत्री आता है क्या? तो अपन निकाल लेंगे वो भजन। तो कोई क्या सुनाओ। भैया जी कौन सा भजन?
धन धन वीरा दिव्य धनी खिराई, आज शुभ दिन पे एक वो धन धन आज घड़ी वाला नहीं चाहिए, है ना, वो नहीं, वो धन धन जिनवाणी माता नहीं, ये वाला है एक भजन, मैं बताऊंगा आपको। तो उसमें एक भजन भी अपन बोलेंगे और इस तरह से एक कार्यक्रम अपन छोटा सा आयोजित कर सकते हैं। तो आप लोग यदि तैयार होंगे तो अपन कल एक छोटी सी गोष्ठी कर सकते हैं। तो कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, कितने बच्चे मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक हैं और उनमें से आप अपना टॉपिक चुन लेना। तो ये कहानी भी सुना सकते हैं, कोई भजन सुना सकता है, भजन मतलब ये वाला भजन है ना, कोई कविता सुना सकते हैं मानस स्तंभ वाली, कोई समोषण वाली कविता सुना सकते हैं, अभी समोषण वाली सुनाई थी ना नीर ने, तो ऐसे हाँ किसने सुनाई थी, जान्या ने, तो ऐसे वो कविता भी सुना सकते हैं। ऐसे करके अपन एक छोटी सी गोष्ठी बना लेते हैं। तो कितने बच्चे तैयार हैं, कौन कौन करेंगे? से वाह वाह वाह, सानवी, नित्या, मैत्री, जान्या तो करेगी ही, सिद्धि भी करेगी, और आर्या, एक और आर्या है दूसरी है, साध्या, प्रतिष्ठा, करोगे? छोटा छोटा विषय करिए, हो जाएगा, बहुत सरल है और हम आपको और थोड़ा गाइड कर देंगे तो आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। तो मैं टॉपिक बना के डाल देता हूं, फिर आप लोग अपना नाम भेज देना और अच्छी तैयारी करना और बोल के बताना पड़ेगा। रात तक आपको 11 बजे तक भी भेज देना, तो आप उसको टॉपिक को बोल देना, है ना, बोल के बताना पड़ेगा कौन सी कहानी कैसे सुनाओगे, कैसे विषय रखोगे अपना, तो वो बताना, फिर थोड़ा सुधार कर देंगे, फिर कल आप उसको गोष्ठी में बोलना। ठीक है, तैयार? वैसे मुझे विश्वास है कि आप लोग कर लेंगे, और अभी बहुत सारी कहानी तो मैंने आपको सुनाई दी, तो इसी के आधार से तो आपको तैयारी करनी है और आपको आ ही गया ये सब विषय, बस अपना अपना टॉपिक बोलना है, उतना ही उतना, पूरी सबको नहीं सुनानी, नहीं तो बहुत सारी रिपीटेशन हो जाएगा, है ना। चलिए ओके, तो हम कल एक विशेष रूप से गोष्ठी का आयोजन करेंगे और आज रात को 8 बजे से भक्तामर महिमा नाम का एक कार्यक्रम होगा, तो उसमें आप सबको उपस्थित होना है अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। और जितने भी काव्य सुना सकते हैं वो लिख के मुझे भेज देंगे, जैसे कि नित्या ने, जान्या ने, मैत्री ने भेज दिए हैं, और सानवी ने भी भेज दिया, उनकी दादी ने भी भेज दिया है, और भी बच्चे भेजे हैं कि कितने काव्य आपको याद हैं, कितने काव्य का आप अर्थ बता सकते हैं। हो सकता है कि काव्य याद नहीं हो लेकिन अर्थ आपको बहुत सारे काव्यों का आता हो या पूरे काव्यों का आता हो, तो वो भी आप लिख के मुझे भेज दें। और कितने, और प्रश्नोत्तर करेंगे, वो तो फिर कॉमन प्रश्न मंच होगा, तो जो जवाब दे सकेंगे तो उसके जवाब देंगे आप लोग, ठीक है। तो इस तरह अपन आज एक कार्यक्रम करेंगे रात को 8 बजे से 9:30 बजे तक, तो उसमें आप सभी 8 बजे ठीक उपस्थित हों। जो सुनाने वाले हैं वो ठीक 8 बजे उपस्थित होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आज का कार्यक्रम, आज की क्लास यहाँ हम पूरी करते हैं, और कल रात को 8 बजे भक्तामर महिमा कार्यक्रम के लिए आप सभी उपस्थित होंगे, और कल सुबह 9 बजे, 9 से 10:30 बजे तक आप उपस्थित होंगे, जिसमें हम लोग वीर शासन जयंती के उपलक्ष्य में एक बाल संगोष्ठी का आयोजन करेंगे, ठीक है। चलिए, अभी अपन आज की क्लास पूरी करते हैं। जय जितेंद्र। भैया जी हम लोग को कविता सुना जी। हाँ, अपन अब बाकी बात फोन पर कर लेंगे। जय जितेंद्र।